अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं इस वक्त हूँ कराची कैंट स्टेशन पर और आज का मेरा सफ़र होने वाला है कराची से लेकर रावलपिंडी तक का। और आज की मेरी ट्रेन होगी 35 अब सर सईद एक्सप्रेस, जो कि आप इस वक्त देख सकते हैं कि कराची कैंट रेलवे स्टेशन की वॉशिंग लाइन पर खड़ी हुई है, क्योंकि इस वक्त 37 अब फरीद एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकल रही है और उसके डिपार्चर के बाद ही 35 अब सर सईद एक्सप्रेस के रेक को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर प्लेस किया जाएगा। और इसी के साथ ही 44 डाउन शाह हुसैन एक्सप्रेस AG 306028 के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ आ रही है। इसी के साथ ही दोस्तों एक और बात मैं आप लोगों को बताता चलूं कि अब 37 अब सर सईद एक्सप्रेस 15 अक्टूबर 2020 से कराची कैंट रेलवे स्टेशन के बजाय डिग रोड रेलवे स्टेशन से रावलपिंडी की तरफ चला करेगी। तो इस पर मैं अपना पूरा एक ब्लॉग बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। लेकिन ये मेरी वीडियो 15 अक्टूबर से पहले की है, इसीलिए सर सईद एक्सप्रेस कराची कैंट रेलवे स्टेशन से रावलपिंडी की तरफ चलेगी। तो दोस्तों अगर सर सईद एक्सप्रेस के स्टॉपेजेस की बात की जाए तो सर सईद एक्सप्रेस कराची से चलने के बाद अपना पहला स्टॉप करती है हैदराबाद जंक्शन, उसके बाद रोहड़ी जंक्शन, उसके बाद खानेवाल जंक्शन, उसके बाद फैसलाबाद, फिर सांगला हिल जंक्शन, सांगला हिल के बाद अपना आखिरी स्टॉप वजीराबाद जंक्शन और उसके बाद रावलपिंडी। लेकिन 15 अक्टूबर से इस ट्रेन का एक स्टॉप बढ़ा दिया गया है, जो कि है चकलाला रेलवे स्टेशन, जो कि रावलपिंडी के पास आता है। तो इस हिसाब से मेरी ट्रेन जिसमें अभी मैं सफ़र कर रहा हूँ ये 6 स्टॉप करेगी रावलपिंडी तक, लेकिन 15 अक्टूबर से बाद से सर सईद एक्सप्रेस के 7 स्टॉप हो चुके हैं रावलपिंडी तक। और अगर इस ट्रेन के फेयर्स की बात की जाए तो इस ट्रेन का किराया इकॉनमी क्लास का कराची से लेकर रावलपिंडी तक 1900 रुपये है सिंगल सीट के साथ, जबकि अगर आप बर्थ के साथ जाएंगे तो आपका टिकट होगा 2000 रुपये, जिसमें आपको 2 टाइम की मील कॉम्प्लीमेंट्री में मिलती है, कि जिसमें अगर आप कराची से लेकर रावलपिंडी जा रहे हैं तो आपको अगले दिन सुबह नाश्ता और दोपहर का लंच दिया जाएगा, जबकि अगर आप रावलपिंडी से कराची आ रहे हैं तो इसमें आपको रात का डिनर और अगले दिन सुबह नाश्ता दिया जाएगा, जो कि आपके फेयर्स में इंक्लूड होगा, चाहे आप इस ट्रेन की किसी भी क्लास में सफ़र कर रहे हो, चाहे वो इकॉनमी हो, बिजनेस क्लास हो या AC स्लीपर हो, आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री मील्स मिलेंगी। तो अब इसी वीडियो में देखेंगे हम तो हमें कैसा खाना मिला था। तो इस वक्त सर सईद एक्सप्रेस का लोकोमोटिव शेड से निकल रहा है, जो कि है AG 30। एग्जैक्टली 8:30 बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर प्लेस हो चुकी है और ट्रेन का रेक भी काफ़ी साफ़ सुथरा है। तो यह है सर सईद एक्सप्रेस का 2 पर्सन्स केबिन, जिसका मैं व्लॉग ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। लोकोमोटिव लग गया है, जो कि है AG 36009। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं मेरा फेवरेट लोकोमोटिव है। तो ट्रेन पूरे रात 9 बजे कराची कैंट रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है और हम एक अच्छी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये वही 37 अब फरीद एक्सप्रेस है, जिसकी वजह से हमारी 35 अब सर सईद एक्सप्रेस वॉशिंग लाइन पर रुकी हुई थी, जो कि प्लेटफॉर्म 1 से निकल रही थी उस वक्त। और अब हम इस ट्रेन को कोटरी जंक्शन पर ओवरटेक करते हुए इस ट्रेन से आगे निकल रहे हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट होता है कि जब आपकी ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को ओवरटेक करते हुए उससे आगे निकल रही होती है।
तो फरीद एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी हुई है, जबकि हम प्लेटफॉर्म नंबर 3 से इसे ओवरटेक कर रहे हैं। ये लगाएगा स्पीड पक्की यार, मोबाइल संभाल सकते। हाँ यहाँ पर खतरा है। तो तकरीबन हम रात 11:30 बजे हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हमारी ट्रेन 5 मिनट स्टॉप के बाद यहाँ से डिपार्ट कर जाएगी। तो हैदराबाद से डिपार्चर के बाद अंधेरा इतना ज़्यादा हो रहा था कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं हुआ बाहर वीडियो बनाने का, क्योंकि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। लेकिन रात में आखिरी वीडियो जो मैंने बनाई वो थी 35 और सर एक्सप्रेस के टर्न और स्किप की, कि उस वक्त तकरीबन हम 105 से लेकर 110 की स्पीड में क्रॉस कर रहे थे टंडो आदम रेलवे स्टेशन को, और इस वक्त हमारी कितनी ज़बरदस्त स्पीड थी कि इसका अंदाज़ा आप लोग खुद भी लगा सकते हैं। तो अगर इसी क्रॉसिंग को हम बाहर से देखें तो इसी के साथ ही दोस्तों टंडो आदम के क्रॉस होते ही मैं सो गया था। तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि रात तकरीबन 4:20 पर हमारी सर सईद एक्सप्रेस जोड़ी जंक्शन पर पहुंची थी और वहां पर 30 मिनट स्टॉप के बाद 4:50 पर हमारी ट्रेन ने रोडी जंक्शन से डिपार्चर किया था। तो मेरी सुबह तकरीबन 7:15 बजे आँख खुली तो उस वक्त हम पंजाब में दाखिल हो चुके थे और 6 जॉन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस को क्रॉस कर रहे थे और बहुत जल्द हम खानपुर रेलवे स्टेशन को स्किप करने वाले थे। तो दोस्तों सर सईद एक्सप्रेस में नाश्ते का सीन कुछ ये है कि नाश्ता आपको तकरीबन 6:30 बजे से लेकर 7 बजे के दरमियान सर्व कर दिया जाता है। तो मैं तकरीबन 7:15 बजे उठा, तो उठने के बाद मेरे स्लाइस तो मेरी टेबल पर रखे हुए थे, लेकिन जब मैंने स्टाफ से चाय का बोला तो उन्होंने मुझे कहा कि चाय सिर्फ उसी वक्त दी जाती है जब आपको नाश्ता सर्व किया जाता है, उसके बाद चाय नहीं दी जाती। तो फिर अब मैं ये सूखे स्लाइस कैसे खाता। मैं डाइनिंग कार में गया और डाइनिंग कार से मैंने चाय का ऑर्डर दिया, तो वहाँ से भी चाय तकरीबन मुझे 20 से 25 मिनट बाद मिली। तो नाश्ते का तो सीन मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। इस वक्त तकरीबन सुबह के 9:30 हो रहे हैं और हम भावलपुर रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं, जहां पर काफ़ी नॉन स्टॉप ट्रेन्स के स्टॉप हैं, लेकिन सर सईद एक्सप्रेस का यहां पर स्टॉप नहीं है। तो दोस्तों इस वक्त टाइम हो रहा है 9:43 का और हम स्किप कर रहे हैं लोधरा जंक्शन रेलवे स्टेशन को। इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन इसलिए कहा जाता है कि यहाँ से एक ट्रैक मुल्तान के लिए कट जाता है, जबकि दूसरा ट्रैक झानिया से होता हुआ खानेवाल के लिए कट जाता है।
तो यहाँ से हम अपनी मेन लाइन छोड़कर कॉर्ड लाइन पर आ जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता सर सईद एक्सप्रेस ट्रैक चेंज कर पहले डाउन ट्रैक पर जा रही है और फिर डाउन ट्रैक से ट्रेन दोबारा ट्रैक चेंज करके कॉर्ड लाइन पर आ जाएगी। तो ये हैं अप एंड डाउन के वो ट्रैक्स जो मुल्तान से होते हुए खानेवाल आते हैं। तो दोस्तों झानिया से हमारी ट्रेन की हमारे एक दोस्त ने वीडियो बनाई थी, तो चलें क्यों ना वो भी देख ली जाए। दोस्तों इस वक्त टाइम हो रहा है 10:50 और हमारी ट्रेन ट्रैक्स चेंज करते हुए खानेवाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर लग रही है, जहां पर ट्रेन की चेकिंग की जाएगी और ट्रेन में पानी वगैरह भरा जाएगा। अरे देखा ही नहीं हमने। देख लिया, देख लिया। इसी के साथ ही दोस्तों तकरीबन 11:10 पर हमारी सर सईद एक्सप्रेस खानेवाल रेलवे स्टेशन से निकल रही है और यहाँ से ट्रेन का क्रू वगैरह सब चेंज हो जाता है। तो दोस्तों खानेवाल के बाद हमारी 35 सर सईद एक्सप्रेस मेन लाइन को छोड़कर यानी साहिवाल लाहौर वाली लाइन को छोड़कर फैसलाबाद वाले ट्रैक पर आ जाएगी। तो इस वक्त आप ये देख सकते हैं कि साहिवाल लाहौर वाले ट्रैक छोड़कर हम लोग फैसलाबाद की तरफ लेफ्ट साइड पर मुड़ चुके हैं। इस वक्त हमारी 35 सर सईद एक्सप्रेस फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है और इसी के साथ इस वक्त तकरीबन 1:45 हो चुके हैं और अब हम चौथा स्टॉप कर रहे हैं जो कि है फैसलाबाद रेलवे स्टेशन, जहां पर ट्रेन का लोकोमोटिव चेंज किया जाएगा और ट्रेन में खाना पहुंचाया जाएगा और फैसलाबाद से चलते ही वो खाना सर्व कर दिया जाएगा।
बाय। तो दोस्तों फैसलाबाद पर AGE 36009 जो कराची से लेकर फैसलाबाद तक हमारी ट्रेन को लीड कर रहा था वो निकल चुका है और अब न्यू लोकोमोटिव GU 24553 हमारी ट्रेन का चार्ज संभालने के लिए आ रहा है। इसी के साथ ही फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर सर सईद एक्सप्रेस की 3 इकॉनमी क्लासिक कोचेस को ट्रेन से अलग कर दिया जाता है। तो फैसलाबाद पर पूरे आधे घंटे स्टॉप के बाद 2:18 पर हम फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से निकल रहे हैं और हमारे राइट पर एक HBU और एक H30 यहाँ खड़े हुए शायद अपने रेक्स का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये बात आप लोग याद रखें कि जब तक फैसलाबाद स्टेशन नहीं आता है आपको खाना सर्व नहीं किया जाएगा, क्योंकि फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से ही खाना चढ़ता है ट्रेन में। तो अगर खाने की बात की जाए तो बिरयानी काफ़ी अच्छी थी। इसके साथ ही एक कबाब भी दिया गया है। तो ये आगे जो कबाब रखा हुआ है जो थोड़ा सा गोरा लग रहा है, ये ट्रेन कॉम्प्लीमेंट्री में शामिल है, जबकि वो पीछे जो थोड़ा सांवला सा कबाब है वो मेरा एक दोस्त घर से लाया था। तो बिरयानी इस वक्त बिल्कुल गर्म हो रही है, जैसे अभी ही देख से निकाली गई हो, जबकि अगर कबाब की बात की जाए तो कबाब बिल्कुल ठंडा है। तो अगर आपका ताल्लुक कराची से है और आप तेज़ मसाले की बिरयानी खाने के शौकीन हैं तो उस हिसाब से मैं इस बिरयानी को दूंगा 10 आउट ऑफ 8। लेकिन अगर इसके अलावा आप किसी और शहर से हैं और आप मिर्चें इतनी नहीं खाते तो उस लिहाज से इस बिरयानी को 10 आउट ऑफ 9 दिए जाएंगे। वैसे तो इस बिरयानी के साथ जूस भी दिया जाता है, लेकिन इस वक्त हमारा जूस शायद लेट हो गया है। तो इस वक्त हमारी 35 अब सर सईद एक्सप्रेस अपना 5वां स्टॉप यानी सांगला हिल जंक्शन से निकल रही है, जहां से हम फैसलाबाद और लाहौर की लाइन को छोड़कर हाफिजाबाद ब्रांच लाइन पर चढ़ जाएंगे। और मैं इस वक्त काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये ब्रांच लाइन मैं फ़र्स्ट टाइम एंजॉय करूँगा। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे राइट पर फैसलाबाद लाहौर की मेन लाइन है और हम लेफ़्ट साइड पर चढ़ चुके हैं, यानी हाफिजाबाद अलीपुर चट्टा ब्रांच लाइन पर, जो कि सीधा वज़ीराबाद जंक्शन पर जाके निकलेगी। तो इस ब्रांच लाइन की सबसे मेन चीज़ इस ब्रांच लाइन का ट्रैक साउंड, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया। तो मैं चाहता हूँ तो वो ट्रैक साउंड भी आप लोग एंजॉय करें। तो इस वक्त हम पहुंच रहे हैं हमारी ट्रेन के लास्ट स्टॉप पर यानी वजीराबाद जंक्शन पर, जहां पर अराइवल के दौरान हमें एक ज़बरदस्त क्रिकेट देखने को मिली। Hit just wide. No, brilliant, brilliant. Chris Wokes out at long off. Thought it had gone wide of him.
तो यहाँ पर हमारी सर सैयद एक्सप्रेस 2 मिनट का स्टॉप करेगी और फिर अपने आखिरी स्टॉप यानी रावलपिंडी की तरफ चलने लगेगी। साफ सुथरा स्टेशन है यार। लेकिन रावलपिंडी से पहले हम गुजरात रेलवे स्टेशन पर दोबारा रुक गए क्योंकि वहाँ पर हमने क्रॉस किया 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस में। तो दोस्तों ये वो जूस है जो हमें उस वक्त लंच टाइम पर नहीं दिया गया था, तो वो आगे आकर हमें गुजरात रेलवे स्टेशन पर दिया गया है। तो इस वक्त हम खानिया कैंट रेलवे स्टेशन से निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ अभी अभी हमें क्रॉस किया है 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ने। तो दोस्तों जहलम आने से पहले ट्रेन में इवनिंग टी भी सर्व की गई थी, जिसकी मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि उस वक्त मैं चाय के साथ रावलपिंडी डिवीजन को एंजॉय कर रहा था। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारी ट्रेन चकलाला रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है। तो जब मैंने ये ट्रैवल किया था तो उस वक्त सर सैयद एक्सप्रेस का चकलाला रेलवे स्टेशन पर स्टॉप नहीं था, लेकिन अब 15 अक्टूबर के बाद से 35 वक्त सर सैयद एक्सप्रेस का चकलाला रेलवे स्टेशन पर स्टॉप कर दिया गया है। तो यहाँ पर रेलवे ट्रैक के साथ साथ रोड देखकर मुझे अपने कराची के शारा फैसल की याद आ गई, क्योंकि वहाँ पर भी सेम यही सीन है कि ट्रैक के साथ साथ रोड चलता है। तो दोस्तों फाइनली रात 8:30 बजे हमारी ट्रेन रावलपिंडी के प्लेटफॉर्म पर लग रही है। ये एक बहुत अच्छा सफ़र था जिसमें हमारी ट्रेन के स्टॉप भी कम थे और ट्रेन का डेक भी बहुत साफ़ सुथरा था। वक्तन फ़वक्तन ट्रेन की सफाई भी होती रही और ट्रेन में हमें खाना भी दिया गया जो कि ट्रेन के फेयर्स में इंक्लूड था। तो मेरी नज़र में इस वक्त सर सैयद एक्सप्रेस सबसे बेस्ट ट्रेन है कराची से लेकर रावलपिंडी के सफ़र के लिए, क्योंकि इसकी वजह यह है कि एक तो इसका किराया भी इतना ज़्यादा नहीं है और इसमें आप खाने की फ़िक्र से बिल्कुल आज़ाद हो जाते हैं कि आपको खाना वगैरह बनाना है, क्योंकि ट्रेन में ऑलरेडी आपको खाना दे दिया जाता है। तो दोस्तों ये रावलपिंडी वालों का अंदाज़ मुझे बहुत पसंद आया कि उन्होंने मेरे वेलकम के लिए इतना अच्छा फायरवर्क किया। तो रात 9 बजे से बैठे बैठे अगले दिन तकरीबन 8:30 बजे यानी पूरे ही 24 घंटे का सफ़र हो गया मेरा ये। तो अब वक्त है ट्रेन को अलविदा कहने का, इसी के साथ आप लोगों को भी। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ। आपसे बात होगी इंशाल्लाह मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।